What is a hung parliament? Hung parliament क्या होती है? In India, a hung parliament refers to a situation where no single political party or alliance has a clear majority. जहाँ पर किसी भी political party को clear majority नहीं होती है, उसको hung parliament कहा जाता है. More than 270 seats, जिसके पास 72 सीट्स नहीं होती है, वह पार्टी हंग पार्लियामेंट के अंदर आता है. In the Lok Sabha, which is the lower house of the Parliament of India, this means that no party or alliance has enough seats to form a government on its own. जब किसी भी पार्टी के पास उतना क्षमता या उतना सीट्स नहीं रहता है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए, उसी को हंग पार्लियामेंट कहा जाता है. In the event of hung parliament in India, parties may need to form a coalition or alliance to create a majority government. This can involve negotiation, compromise between parties with different ideologies and interests. एक इन द इवेंट ऑफ हंग पार्लियामेंट इंडिया, जब हंग पार्लियामेंट का इवेंट चलता है इंडिया में, जब किसी भी पार्टीज़ को अलायंस ये मेजॉरिटी नहीं आता है, तो क्या होता है, पार्टीज़ एक दूसरे के साथ कॉलिशन करते हैं. और कॉलिशंस जो है वो नेगोशिएशंस के साथ, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ होता है. डिफरेंट पार्टीज़ के डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ और उनके इंटरेस्ट होते हैं, बट वो लोग सब अपने पार्टीज़ के बिलीफ को, आइडियाज़ को रख के, नेगोशिएशन को कॉम्प्रोमाइज़ करके कॉलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं. सम एग्जांपल ऑफ हंग पार्लियामेंट इंडिया इंक्लूड्स, कुछ एग्जांपल्स जो हंग पार्लियामेंट इंडिया में बने उसके एग्जांपल्स हैं. 1996 में हम लोग देखते हैं द जनरल इलेक्शन रिजल्टेड इन द हंग पार्लियामेंट विद द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इमर्जिंग द लार्जेस्ट पार्टी बट शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी. द यूनाइटेड, क्योंकि बीजेपी जो थी 1996 में लार्जेस्ट पार्टी थी, बट वो मेजॉरिटी में नहीं आ पाई थी. तो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड लेड बाय एच.डी. देवगौड़ा एंड लेटर आई.के. गुजराल. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जो है वो अपना सरकार बनाती है एच.डी. देवगौड़ा और आई.के. गुजराल के साथ. 2004 में द जनरल इलेक्शन रिजल्टेड इन द हंग पार्लियामेंट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस इमर्जिंग द लार्जेस्ट पार्टी. हंग पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स तो आता है किसी पार्टी को, बट उसको मेजॉरिटी नहीं आता है. जो फिर उसके बाद क्या होता है, कॉलिशन का गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, और जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स आता है, जो कॉलिशन जो मेजॉरिटी सीट्स ला पाता है, फिर वो सरकार बनाती है. तो 2004 में भी क्या हुआ, आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो इमर्ज की थी लार्जेस्ट पार्टी, बट उसके पास मेजॉरिटी नहीं आ पाया था. तो उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट जो है बनता है. इंडियन नेशनल कांग्रेस डिफरेंट लोकल पार्टीज़ या रीजनल पार्टीज़ के साथ मिलके अपना फॉर्म करती है गवर्नमेंट. 2019 में जनरल इलेक्शंस होता है रिजल्टेड इन द हंग पार्लियामेंट इन सम स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र एंड हरियाणा विद द पोस्ट पोल अलायंसेज वो फॉर्म टू क्रिएट अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट. पोस्ट पोल मतलब पोल हो गया, वोटिंग हो गया, उसके बाद जो है कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होता है और सरकार बनाई जाती है 2019 में महाराष्ट्र में. तो इन इंडिया हंग पार्लियामेंट कैन लीड टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड इंस्टेबिलिटी, बट दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कॉलिशन बिल्डिंग एंड कंसेंसस बेस्ड गवर्नमेंट. कॉलिशन गवर्नमेंट जो है इंडिया में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की है. फ्रॉम बैक हम लोग देखते हैं 1969 से ही, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है. एक जो कॉमन एजेंडा है वो लोग वर्क कर पाते हैं, इसमें माइनॉरिटीज़ का जो व्यू है उसको भी देखा जाता है. तो यही हुआ हंग पार्लियामेंट. हंग पार्लियामेंट कुछ नहीं है, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट आता है बट वो उसको मेजॉरिटी नहीं आता है, तो फिर पार्टीज़ को एक दूसरे के साथ मिल के कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ता है. इसी को हंग पार्लियामेंट कहते हैं. थैंक यू एवरीवन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.